जलनखोर सहेली। सुंदर नगर में पारो और सीमा नाम की दो पक्की दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बचपन से ही एक साथ पली बड़ी थी। सीमा बहुत ही सुंदर और गोरे रंग की थी, जबकि पारो थोड़ी सी काली थी, मगर वो नए नक्शे से प्यारी लगती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, इसलिए वह दोनों हमेशा एक साथ रहा करती थी। एक साथ घूमना फिरना, खाना पीना, यहाँ तक कि कहीं भी जाना होता था तो वो दोनों हमेशा साथ चलती थी। सीमा पारो को अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मानती थी, इसलिए वो जब भी कोई काम करती थी तो उसमें पारो की सलाह सबसे पहले लेती थी। वक्त के साथ साथ अब वो दोनों बड़ी हो चुकी थी और उन दोनों को बस अपनी शादी का इंतजार था। एक दिन पारो सीमा से कहती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त सीमा, तुम्हें पता है मेरे मम्मी और पापा आ रहे हैं मेरे लिए लड़का ढूंढने। अरे वाह पारो, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बस जल्दी से अब हम दोनों की शादी हो जाए। अगले दिन जब पारो के मम्मी पापा आते हैं तो वह सब तैयार होकर लड़के वालों से मिलने के लिए चले जाते हैं। जब वह सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पारो देखती है कि वो लड़का बहुत ही प्यारा और गोरे रंग का है और बहुत ही हैंडसम होता है, और पारो कहा उस काले रंग की। तो ये देखकर पारो थोड़ा सा घबरा जाती है कि वो लड़का उसे मना ना कर दे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पारो को भी वो लड़का बहुत पसंद आता है और लड़के के घर वाले भी पारो को पसंद करते हैं। ये सब देखकर पारो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जाकर ये बात अपनी दोस्त सीमा को बताती है। अरे सीमा, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। अरे पारो, क्या बात है? बताओ, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। बताओ बताओ, क्या बात है? अरे सीमा, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हें पता है मेरी शादी तय हो गई है, इसलिए ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाना चाहती थी। अरे ये लो सीमा, मिठाई खाओ। अरे पारो, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अब तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी यार। मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना। तभी पारो सीमा को गले लगा देती है और उससे कहने लगती है, अरे सीमा, तुम उदास क्यों होती हो? शादी के बाद भी तो मैं इसी शहर में रहूंगी ना। तो तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? पारो की शादी का दिन नजदीक आ रहा होता है। तभी पारो अपनी शादी का कार्ड लेकर सीमा के पास आ जाती है और कहती है, ये लो सीमा, मेरी शादी का कार्ड। और हाँ, तुम्हें मेरी शादी में ना सबसे पहले आना है, क्योंकि तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना। अरे हाँ पारो, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी में सबसे पहले मैं ही आऊंगी। आखिर मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी जो है। थोड़े दिनों के बाद पारो की शादी का दिन आ जाता है और सीमा तैयार होकर पारो के घर सबसे पहले पहुंच जाती है और वह अपनी सहेली को तैयार करने लग जाती है। जब सीमा पारो को शादी की मंडप तक ले जाती है तो वो उसके गोरे चिट्टे और हैंडसम हस्बैंड को देखकर हैरान पड़ जाती है और सोचने लगती है, वाह, पारो का पति तो कितना गोरा और हैंडसम है, पर इसने पारो को कैसे पसंद कर लिया? इसको तो मेरी जैसी गोरी चिट्टी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए थी। कहाँ पारो के साथ शादी करके फंस रहा है। सीमा पारो के पति को देखकर मन ही मन में उससे जलने लगती है और दिखावे के तौर पर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे आप दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला तो डालिए, या यूं ही एक दूसरे को खड़े खड़े देखते रहेंगे। तभी पारो और वो लड़का एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं और उन दोनों की शादी की रस्में आगे बढ़ती है और फिर इस तरह से उन दोनों की शादी हो जाती है। और ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद पारो अपने पति को उसकी दोस्त सीमा के बारे में बता देती है और उससे मिलने की बात करती है। अरे सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है?
वो मैंने आपको अपनी दोस्त सीमा के बारे में बताया था ना, तो मुझे आज उसकी बहुत याद आ रही है। तो क्या मैं आज उसको अपने घर बुला लूं मिलने के लिए? वैसे भी बहुत दिन हो गए हमें एक दूसरे को मिले हुए। हाँ, क्यों नहीं, बुला लो बुला लो। तभी पारो अपना फोन उठाती है और सीमा को फोन लगाती है और बोलती है, हेलो सीमा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ पारो, तू बता तू कैसी है? मुझे तो लगा तू शादी के बाद कहीं बदल तो नहीं गई। अरे अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं तो तेरी पहली वाली ही पारो हूँ। इसीलिए तो मैंने आज रात तुम्हें अपने घर में डिनर करने के लिए इनवाइट किया है। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, इसी बहाने हम दोनों मिल भी लेंगे और मैं तुझे अपने पति से भी मिलवा लूंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी पारो। वैसे भी तुझसे और जीजू से मिले हुए मुझे बहुत सारे दिन हो गए हैं। तभी थोड़ी देर के बाद सीमा पारो के घर पहुंचती है। उस समय पारो किचन में खाना बना रही होती है। तभी सीमा इस बात का फायदा उठाकर उस आदमी से कहती है, और जीजू कैसे हो आप? और आपने मेरी काली दोस्त पारो को कैसे पसंद कर लिया? आपके साथ तो मेरी जैसी ही कोई गोरी चिट्टी लड़की जचती, आप कहाँ उस पारो के साथ पास गए? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, कहाँ है मेरी दोस्त? मैं जरा उससे मिलकर आती हूँ। वो पारो के पति को भड़का कर पारो के पास किचन में चली जाती है। अरे मेरी प्यारे दोस्त कैसी हो तुम? और ये क्या, तुम अकेले किचन में काम कर रही हो? क्या जिज्जू तुम्हारी हेल्प नहीं करवाते? मुझे तो लगता है वो तुमसे ज्यादा सुंदर होने की वजह से तुझ पे नखरे करता है और इसीलिए तो तुम यहाँ किचन में अकेले काम कर रही हो। वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। सच में पारो, तुमने कैसे इस आदमी से शादी कर ली? सीमा उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का देती है और जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ जाती है और फिर चाय पी लेती है। तभी पारो का पति और सीमा तीनों वहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं। तभी सीमा इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन उन दोनों का दिमाग तो अभी तक सीमा के उन्हीं बातों पर फंसा हुआ था। तभी शाम हो जाती है और वह सब खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं और सीमा पारो के पति को देखकर उससे शादी करने का सोचती है। तभी रात होने पर वो अपने घर को चली जाती है। तभी दूसरी तरफ पारो और उसका पति सीमा की बातों को सोच रहे होते हैं और एक दूसरे से करवट बदलकर जाग रहे होते हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही होती। तभी पारो सीमा की बातों को सोचकर कहती है, क्या सच में मेरा पति मुझसे बहुत सुंदर है? क्या सच में वो मुझसे प्यार नहीं करते? फिर पारो अपने पति से बात करने का सोचती है। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? क्या आप मुझसे शादी करके सच में खुश नहीं है? क्योंकि मैं आपकी जैसी सुंदर नहीं हूँ और मैं काली हूँ। अरे नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। पर तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, आज जो मेरी दोस्त सीमा आई थी ना, तो बस उन्हीं ने कुछ कहा, मुझसे ज्यादा सुंदर हो और आप मेरी कदर नहीं करते। अच्छा, पर उसने ऐसा क्यों कहा? पारो का पति सोचकर हैरान होता है कि सीमा ने उससे भी ऐसी ही बात की थी। पारो उसकी शक्ल देखकर कहती है, अरे क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ? पता नहीं मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं कि आपकी दोस्त सीमा ने भी मुझसे ऐसे कहा कि मुझे उस जैसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, ना कि तुमसे। उसके पति की बात सुनकर पारो चौंक जाती है कि सीमा उसकी अच्छी दोस्त है और वो उसके बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकती है। तभी वो दोनों खुश होते हैं कि उन दोनों की शादी मायरा की वजह से ना टूटी और उन दोनों ने मसला हल कर लिया और वे आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह पारो अपने पति से मशवरा करती है कि क्या उसे सीमा को समझाना चाहिए कि उसे लोगों के रिश्तों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो उसका पति कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, उसे बुलाओ और समझा देते हैं उसको। फिर पारो सीमा को फोन करके उसे घर पर चाय के लिए इनवाइट करती है। तभी शाम को सीमा पारो के घर पहुंच जाती है। भी पारो का पति वहाँ पर चाय लेकर आता है। अरे ये लो मेरे हाथ की गरम गरम चाय पी लो। देखकर सीमा हैरान होकर कहती है, अरे जीजू आपको चाय बनाना आती है क्या?
हाँ, मुझे मेरी पत्नी ने चाय बनाना और बाकी घर के सारे काम सिखा दिए। अब जो ये कहती है मैं वही करता हूँ। आखिर ये इस घर की मालकिन ही तो है। ये सुनकर सीमा को अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें पता है, मुझे तो इसके इन काले रंग ने दीवाना कर दिया है। इनके आगे तो मेरा ये गोरा रंग कुछ भी नहीं है। फिर वो सीमा के सामने पारो की बहुत ज्यादा तारीफें करता है। उन दोनों की बातें सुनकर सीमा बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने बहुत गलत किया कि अपने बेस्ट फ्रेंड की घर तोड़ने की कोशिश की। और फिर सीमा उन दोनों से माफी मांगने लगती है। पारो और जीजू, मुझे माफ कर दो कि मैंने आप दोनों के बीच में आने की कोशिश की। और फिर पारो और उसका पति उसे माफ कर देते हैं और समझाते हैं कि आगे किसी के रिश्ते के बीच में वो न आए। और फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।